हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्सोन टैबलेट के बारे में। इसका यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, कौन इसको ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, सब कुछ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर देना। यहाँ पर आपको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स और रोज देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, ये जो डेप्सोन है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये अपने साथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। डेप्सोन को दोस्तों यहाँ पर एंटी लेप्रोटिक ग्रुप में भी ऐड किया गया है और ये क्यों ऐड किया गया है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों अभी बात करते हैं, जो डेप्सोन टैबलेट है इसका मतलब कितने कितने स्ट्रेंथ में ये आपको मार्केट में मिलता है। दोस्तों बेसिकली ये 3 तरह का स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगा, जैसे कि 25 mg, 50 mg और 100 mg। मैं बात कर रहा हूं डेप्सोन टैबलेट के बारे में, लेकिन ये ऑइंटमेंट के हिसाब से यानी कि जेल के हिसाब से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में आता है, जो कि एकदम गलत है दोस्तों। यहां पर ये आपको ऑइंटमेंट या फिर जेल के फॉर्म में भी मिलता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ ब्रांड नेम। दोस्तों इसका कुछ ब्रांड नेम नहीं होता है, बेसिकली ये जेनेरिक नाम से ही मिल जाएगा मार्केट में। आपको कोई भी मेडिसिन स्टोर में अगर आप जाके पूछोगे कि डेप्सोन टैबलेट के बारे में या जेल के बारे में, तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। अभी बात करेंगे इसका यूज क्या है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया पहले ही, डेप्सोन को एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग ग्रुप में भी ऐड किया गया है और इसका काम यह है दोस्तों, जो लेप्रोसी होता है दोस्तों, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में, मतलब जिसको भी ये डिजीज होता है उसके बॉडी में क्या होता है, रेड कलर का या व्हाइट कलर का ऐसे पैचेस हो जाता है इसके स्किन के ऊपर। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई सेंसेशन नहीं होता है, मतलब दर्द नहीं होता है, खुजली नहीं होता है। अगर उसको टच भी करोगे तो भी फीलिंग्स नहीं पता चलता है उसी जो प्लेस को। तो दोस्तों इसी को ही लेप्रोसी बोला जाता है और यहाँ पर अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए ये डेप्सोन का टैबलेट यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है हमारे जो बॉडी में, वो होता है दोस्तों टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, ये एक मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों, जहां पर आपको मसल पेन होने लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों अलग तरह का स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डर्मेटाइटिस नाम का एक जो बीमारी है, हर्पिस नाम का जो बीमारी है, इसको भी ये सही करने में आपको मदद करता है डेप्सोन टैबलेट। और इसके साथ साथ एक बीमारी है जो कि है एक्ने वल्गारिस। दोस्तों जो एक्ने वल्गारिस है, इसमें क्या होता है, जो कील मुहासे हो जाता है फेस में, तो दोस्तों इसको भी सही करने के लिए डेप्सोन टैबलेट का यूज डॉक्टर करते हैं। और इसके साथ साथ इसका और भी अलग यूज हो सकता है दोस्तों, जैसे कि कभी कभी यहाँ पर मलेरिया में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ मलेरिया में ये डेप्सोन टैबलेट खाने से नहीं होगा। इसके साथ साथ कंबाइन थेरेपी भी दिया जाता है, मतलब अलग अलग मेडिसिन के साथ ये डेप्सोन टैबलेट को लेने के लिए भी कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक शेड्यूल एच का मेडिसिन है, तो इसको हमेशा डॉक्टर के परमिशन के हिसाब से ही लेना है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकता है। और भाई साइड इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि आपका जो ब्लड सेल है दोस्तों उसमें डिक्रीज हो सकता है, मतलब वो कम हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नोशिया और वोमिटिंग हो सकता है। ये जो मतलब हर एक मेडिसिन का अगर आप साइड इफेक्ट्स देखोगे तो नोशिया और वोमिटिंग तो कॉमन हो गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको भूख नहीं लगता है, और इसके साथ साथ आपके लीवर में सूजन आ जाता है, स्किन में आपका रैशेस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, आपके स्किन जो है जलने लगता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन फील होता है। और इसके साथ साथ आपको हेडेक होने लगता है या फिर कमर में दर्द होने लगता है। और इसके साथ साथ आपका जो पैर में पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, और यहाँ पर इंसोम्निया नाम का जो बीमारी है वो भी हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग सकता है, और भी इसका अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन, स्पेशली ये मेडिसिन को लेने से पहले आपको डॉक्टर से पूछना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ इनका जो है आपको पर्ची के हिसाब से, जैसे कि डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से ही आपको ये मेडिसिन को लेना होगा। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा पेशेंट है जो कि इसको नहीं लेना चाहिए, यानी कि ये मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों किसी को हृदय संबंधित कोई बीमारी है जिसको कार्डियक डिजीज भी बोलते हैं, या फिर किसी को अगर लंग्स डिजीज है, या फिर किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, और या फिर आप बोल सकते हो कि अगर कोई पेशेंट जो कि HIV में पॉजिटिव है, या फिर इनका कोई इन्फेक्शन है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को एनीमिया हो गया, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है
कि ये मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर को पूछना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर इस तरह का पेशेंट अगर ये डेप्सोन टैबलेट को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो उनको बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि इसी का डोज क्या रह सकता है। जैसे कि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग डोज रहता है दोस्तों ये डेप्सोन टैबलेट का, लेकिन मैं आइडियल डोज बताता हूं। तो यहां पर अगर बात करेंगे कि ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई ले सकता है, तो दोस्तों अगर छोटे बच्चे का अगर आइडियल डोज हो सकता है 2 mg पर केजी के हिसाब से, मतलब बच्चे का वेट जितना है उसी के हिसाब से 2 mg पर केजी, और दिन में सिर्फ ये एक बार ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे का उम्र 13 से 18 साल का हो गया, तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम का बात करेंगे तो 50 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, और ये भी दिन में एक बार ही दिया जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है दोस्तों 1 साल तक रहता है। और ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये लेप्रोसी का जो डोज है दोस्तों इसके हिसाब से बता रहा हूं, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ किसी को हुआ है तो इसी का ये डोज है। अलग जो डिजीज है दोस्तों इसके लिए हो सकता है कि इसका अलग डोज भी हो, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेप्सोन दे दिए और आपका जो है लेप्रोसी सही हो गया। आपको डेप्सोन के साथ साथ यहाँ पर रिफाम्पिन नाम का एक जो मेडिसिन है उसको भी देना पड़ेगा, और भी अलग अलग मेडिसिन को दिया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों अगर कोई बुजुर्ग है, ठीक है, अगर कोई बुजुर्ग है तो उनका मतलब ये डोज कैसा रहता है, तो उनका जो एक दिन का जो अधिकतम मात्रा होता है दोस्तों वो 100 mg होता है, और ये भी दिन में एक बार ही दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई अडल्ट है तो इसका भी दिन में जो है 100 mg का ही होता है, और इसमें जो है एक बार ही इसको दिया जाता है। जो कि डेप्सोन का मैं आपको बताया कि 100 mg का टैबलेट आता है, तो दोस्तों ये एक ही टैबलेट दिन में एक बार दिया जाता है और खाना खाने के बाद दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 1 साल तक भी चल सकता है अगर किसी को लेप्रोसी है तो बस यही था दोस्तों इसका डोज। मैं आपको बता दिया कि इसका साइड इफेक्ट्स भी क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बता दिया कि कौन कौन सा जो यहाँ पर पेशेंट है उसको नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन सा ये डिजीज को सही कर रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।